बेटा पहले तो ना कल की रिकॉर्डिंग हो ही नहीं थी, ठीक है, तो अभी मैं वापस से तुम्हारे को पढ़ा रहा हूँ, बट आई एम प्रिटी श्योर अब तुमको परसीव करने के लिए थोड़ा बेटर होगा, अनलेस आप लोगों ने कल बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया था, तो वो भगवान भरोसे पर। तो सबसे पहली चीज़ देखो, दो तरीके के साल होते हैं, पहला होता है एक लीप ईयर, दूसरा होता है नॉन लीप ईयर जिसे हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनरी ईयर, ठीक है। लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366 डे होते हैं, ऑर्डिनरी ईयर में 365 डेज होते हैं, ठीक है। अब हमें ये डिटरमाइन करना है कि कोई लीप ईयर है या नहीं है। तो देखो मैंने जो सिंपलेस्ट तरीका बनाया है ना, पहला स्टेप देख लो, लास्ट 2 डिजिट्स तुम्हारी 00 है क्या, ठीक है। इसमें क्या क्या आंसर आ सकता है, या तो येस या तो नो। पहले नो देखते हैं, मतलब इट इज नॉट डिविजिबल बाय 100 बेसिकली, ठीक है। इफ इट इज नॉट डिविजिबल बाय 100, डिविजिबल बाय 4, एक समझो क्या नो है, तो देखो नेक्स्ट स्टेप क्या चेक करने का, फिर डिविजिबल बाय 4 है क्या, अगर है तो वो लीप ईयर है, और अगर नॉट डिविजिबल बाय 4 है तो वो ऑर्डिनरी ईयर है, ठीक है। एक समझा, फाइन, क्या हो गया था। और यही अगर मान लो 00 है आखिरी डिजिट, तो पक्का से वो 4 से तो डिविजिबल हो गई, तुमको 4 का वो डिविजिबिलिटी टेस्ट याद है ना, लास्ट 2 डिजिट देखते थे, तो वो तो है। तो नाउ चेक इफ इट इज डिविजिबल बाय 400, अगर यस तो इट इज अ लीप ईयर, जिसको हम लोग सेंचुरी लीप ईयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं चलो जैसे हम लोग सेंचुरी लीप ईयर, नहीं तो ये ऑर्डिनरी ईयर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अपन लोग कुछ एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, 1932, ठीक, ए पापी लिख लेना, ठीक है। देखो एग्जाम्पल 1932, लास्ट 2 डिजिट्स 0 है क्या, नहीं, तो मैं डिविजिबल बाय 4 वाले पे गया, डिविजिबल बाय 4 था तो यस ये हो गया लीप ईयर। 1900, लास्ट 2 डिजिट 0 है क्या, हाँ, क्या वो 400 से डिविजिबल है क्या, नहीं, तो ये हो गया है ऑर्डिनरी ईयर। 2007, लास्ट 2 डिजिट्स 00 है क्या, नहीं, तो क्या वो अब 4 से डिविजिबल है क्या, नहीं, तो ये फिर से हो गया ऑर्डिनरी ईयर। 2400, क्या लास्ट 2 डिजिट्स मेरे 0 से लास्ट 2 डिजिट्स 0 है क्या, हाँ, अब ये नंबर 400 से डिविजिबल है क्या, हाँ, तो अगेन ये हो गया मेरा लीप ईयर। समझा ये चीज़ क्या हुआ है। तो ये एक बेसिक मैंने बना के दिया है तुम लोगों को, फ्लो चार्ट जैसा, ठीक है। इसको ना कुछ बोलते तो थे यार, मुझे ध्यान नहीं आ रहा हमको कंप्यूटर्स के टर्म में, नॉट रियली श्योर क्या होते हैं, येस नो जो डायग्राम्स बनते थे, ठीक है। तो आई वुड रिकमेंड ये बना लो एक बार के लिए खुद को, नहीं 2 वे डायग्राम में कुछ और बोलते थे यार, वो नहीं वैसा नहीं, उसके अंदर ना ऐसे कुछ ये डायमंड स्क्वायर बहुत अलग अलग चीज़ें होती थी, हाँ वही बहुत 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 इंटरेस्टिंग चीज़ें रहती थी ये वर्क फ्लो डिफाइन करने के लिए, ठीक है। नेवर माइंड, तुम ये फट से एक बार ये बना लो, ठीक है। ये तुम्हारा डिसाइड करने के लिए फैक्टर है कि इज इट अ लीप ईयर और नॉट, वो सेट नहीं वो बाद में करना बच्चा, ठीक है। ये फट से बना लो आप लोग अपने इसमें, आई एम गिविंग यू ओनली 2 मिनट्स फॉर दिस थिंग। ओए मैं सिर्फ 2 मिनट दे रहा हूँ, ये करो, 44 हुआ, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। क्या तो झापना था टीचर ने, चिल लाइफ है उसकी। बेटा वो 44 जैसे ही होगा क्लॉक, मैं आगे बढ़ जाऊंगा बतरा, और वो तेरे कारण ही बता रहा हूँ मैं, नहीं तो मैं बताने भी नहीं पाता ये चीज़। ये पकड़, 43 डन, 1 मिनट बच रहा है, लिख पाए तो ठीक है, तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। नो नो आई एम टेलिंग यू, मेरे पास टाइम ही नहीं है, तुम्हारा कोर्स है वो, तुम लोग भले ग्रुप पर डाल दो फिर फोटो क्लिक करके। क्या 44 या तेरा लिखना, अच्छा लॉग टेबल, थैंक गॉड तू ला दिया, नहीं तो मेरा क्या होता। रख अपने पास, क्या करूँगा उसका मैं। क्या हुआ बेटा, हाँ बेटा कैट वेट के एग्जाम में तो आ जाएगा, बस और कहीं नहीं आएगा। बच्चे ऐसी बहुत चीज़ें होती है जिंदगी में ऐसे काम में आएगी नहीं, क्योंकि तेरे पास कंप्यूटर है,
तो वो क्वेरी कंप्यूटर में आएगा, फट से आ जाएगा बाहर। बट यू शुड बी नोइंग हाउ इज इट हैपनिंग, क्योंकि जिसने प्रोग्राम किया है वो कैसे किया तुमको लॉजिक समझ में आना चाहिए। बस अगर तुम्हें बेसिक लॉजिक ही समझ में नहीं आते छोटे छोटे छोटे, तो जब लाइफ में एक रियल बड़ा प्रॉब्लम आएगा तो तुम लोगों को लॉजिकली थिंकिंग तुम्हारा डेवलप नहीं हो पाएगा। चलो समय होता है खत्म आज का, अब आगे देखो। अब बेटा नंबर ऑफ ऑड डेज, देखो एक समझो, तुमने वर्ड सुना है वीक एंड, वीकेंड है आखिरी के 2 दिन, कौन सा होता है? सैटरडे संडे। वीक स्टार्ट कहाँ से होगा फिर? मंडे से, ये चीज़ ध्यान रखना। योर वीक ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम मंडे एंड एंड्स ऑन संडे, ठीक है ना। अब देखो ऑड डेज क्या होते हैं, वो चीज़ आप लोगों को वैसे पिछले सेशन में समझ में आ गई थी, नहीं भी पता है तब जब हम क्वेश्चंस करेंगे उससे समझ में आ जाएगा। तो मैं डायरेक्टली कब कितने ऑड डेज रहने वाले हैं वो लिख के तुमको दे रहा हूं मैं। पधारो हमारे देश। ओ भाऊ बसा। देखो डोंट रोली बी वरीड, ये कैसे आ रहा है अभी के लिए। हाँ बच्चा लोग, तुम लोगों को लिखना ही लिखो, मैं तुमको बस एक बार बता दे रहा हूं, आई एम टीचिंग इन अ वे कि अपने कल कुछ भी नहीं पढ़ा था, ठीक है। हाँ तो सेंचुरी लीप ईयर से 400 का तो जंप मारेंगे अपन लोग चीज़ों में, अगर वैसा तो 100 तो अपन वैसे ही ऐड नहीं कर रहे थे। मैं बता दो आज रुक जा, मैं ना अपने क्वेश्चन खुद के प्रिपेयर करके लाया हूँ, अब हम उसके थ्रू देखते हैं एक बार। तो तेरा जो तू बोलना चाहता है वो तेरा हो जाएगा क्लियर, एंड आई एम गेटिंग व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। कोई भी एक भी बच्चा है जो चाहता है बताओ सर ये इतने ऑड डेज कैसे आ रहे हैं, तो मैं बता सकता हूँ। एनी वन, सिंगल वन, इट विल हेल्प। एनी वन कि सर ये ऑर्डिनरी ईयर में 1, लीप ईयर में 2, 100 ईयर्स में 5, और ये कैसे आ रहे हैं। एनी वन जो चाहता है मुझे बोलो फट से यस। देख बच्चा क्या होता है ना, अपना ऑर्डिनरी ईयर में कितने दिन हो रहे हैं? हाँ ऑर्डिनरी ईयर्स में कितने दिन हो रहे हैं बच्चा? 365 डेज होते हैं। तो 365 डिवाइड बाय जब 7 करता है तू, तो 52 कंप्लीट वीक और 1 एक्स्ट्रा का ईयर आता है, तो उससे तेरा ये एक ऑर्डिनरी डे हो रहा है। वैसे अगर तू 366 लेता तो ये तेरे 2 आ जाते थे। अब तेरे एक 100 ईयर के पीरियड में, अब 100 ईयर का पीरियड मतलब मान ले 2001 से 2100 तक है। सर ये तो 99 ईयर्स ही हुए ना। ये देख ये है 1 जनवरी 2001 से लेके 31 दिसंबर 2100, ठीक है। इसमें 100 साल हो रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो इसमें जब तू निकालेगा तो देख ये 2100 तेरा लीप ईयर नहीं हो पाएगा, एंडिंग विद 00, ठीक है। लॉजिकली नहीं, तू वो मत सोच। देखो तुम्हारे को 2 तरह के कैलेंडर्स थे, एक जूलियन कैलेंडर था, दूसरा क्या नाम बताया तुम लोगों ने? ग्रेगोरियन, ठीक है ना। जूलियन कैलेंडर में ये इशू था, दे यूज्ड टू कंसिडर दिस एज अ लीप ईयर, उस कारण से उनका कैलकुलेशन गलत हो रहा था। उसको करेक्ट करके ग्रेगोरियन आया, जिसने एडजस्टमेंट में यही बोला कि अगर 00 से एंडिंग है तो 400 चेक करो, 400 से अगर एंडिंग 400 से डिविजिबल है तो वो लीप ईयर है, नहीं तो नहीं है। तो 2100 इज नॉट अ लीप ईयर, 2200 इज नॉट अ लीप ईयर, 2300 इज नॉट अ लीप ईयर, बट इज अ लीप ईयर। 2096 होगा, किसमें 00 से एंडिंग नहीं हो रहा है ना, तो नाउ यू आर चेकिंग विद डिविजिबिलिटी बाय 4। तो इट इज नॉट दिस वे कि आफ्टर एवरी 4 years देयर इज गोइंग टू बी अ लीप ईयर, डू नॉट थिंक दैट वे। तो जब ये 100 से डिविजिबल वाला आएगा, जैसे होगा 2196, वो लीप ईयर है, बट 2200 इज नॉट अ लीप ईयर, देन 2204 इज गोइंग टू बी अ लीप ईयर। तो जो चार्ट तेरे को मैंने बना के दिया था, जिसकी तूने फोटो खींचा था, जो चिराग ने ग्रुप में डाला है, उससे समझ में आ जाएगा तेरे को, ठीक है ना। तो वो पहले तेरे को देखना है 100 से डिविजिबल है क्या। अगर 100 से देख, सबसे पहला स्टेप ही देखो क्या बोला था मैंने, चेक इफ इट इज एंडिंग विद 200, 2 zeros, ठीक है ना। तो अगर तेरा येस आया है
तो यू आर नॉट इवन गोइंग टू कम ओवर हियर, यू आर गोइंग टू कम ओवर हियर, यू आर नॉट गोइंग टू चेक इज इट डिविजिबल बाय 4 और नॉट। ठीक है, यहाँ तक है। देखो अब यहाँ पे ऐसा करोगे तुम्हारे आएंगे 24 लीप ईयर्स, ठीक है ना, एंड बचे कुछ मतलब 76 ऑर्डिनरी ईयर्स। 24 लीप ईयर्स मतलब 48 ऑड डेज, यहाँ पे 76 ऑड डेज। व्हेन यू विल ऐड दैट 4 + 1 124, 124 डिवाइडेड बाय 7 1 जा 7 जा ये 5 हो रहा है, तो ये 5 लीप ईयर्स 5 ऑड डेज हो गए तेरे। तो वैसे ही 100 100 100 100 करके तेरे पास 400 के लिए तो तू बोलेगा सर 5 + 5 + 5 + 5 होने चाहिए थे। बट याद कर ये 400 साल में एक बार तो तेरा सेंचुरी लीप ईयर आने ही वाला है, कुछ भी हो जाए। वो सेंचुरी लीप ईयर जो अपन ने यहाँ पे काउंट नहीं किए थे, तो सेंचुरी लीप ईयर का एक एक्स्ट्रा डे आ जाएगा। तो नाउ सी हाउ मेनी इज इट अमाउंटिंग टू 21, विच मीन्स 0 लीप ईयर, 0 ऑड डेज। फेयर इनफ है। गिविंग यू 1 मिनट, जैसे 51 होगा आई विल स्विच द स्लाइड, किसी को कुछ लिखना है तो लिख सकता है वो इंसान। मैं वही वाले क्वेश्चन पर रुक जा काम ही नहीं, उसको नेक्स्ट नंबर से लेना पड़ता है। मैं बता रहा हूँ रुक जा, क्योंकि तेरे को नंबर ऑफ ऑड डेज वहीं से ऐड कर रहा है तो इसके लिए नहीं वो पागलपना है, वो पागलपना है। वो जो तेरे को बोल रहा है ना वो उसे कर सकते हैं जो तू बोल रहा है, बट वो पागलपना है मेरे हिसाब से। मैं समझ गया जो तू बोलना चाहता है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, मेरा सजेशन ये है आप लोग भी मेरे साथ क्वेश्चन लिख लीजिए, ठीक है, खुद के अंडरस्टैंडिंग के लिए। इफ 4th गाइस शान 4th October 1986 is Saturday, then 10th April 1991 is what day? अब what you guys coming up with is, सर इस डेट का काम ही मत लो, तुम 00 से स्टार्ट करो। I would say not very sensible, you will put in a little more extra efforts. This is fine for those जिनको नहीं जमता है, बट तू को कोशिश कर, देखो अगर ये जम जाएगा तो यू विल सेव अ बिट ऑफ योर टाइम, ट्रस्ट मी। प्लस आई डोंट थिंक दे शुड बी डूइंग दिस थिंग। एक डूबियस डे बना दी है कि वैसे रियल लाइफ में दिस इज अ सैटरडे, बट वो तेरे को मंडे लिख के दे रहा है हाइपोथेटिकली और फिर पूछ रहा है, देन थिंग्स माइट गेट अ लिटिल क्रेजी फॉर यू। ठीक है, हाँ बच्चा 1991 है बच्चा वो। हाँ अब देखो एक सेकंड जाओ, अब देखिए यस, अब गाइस अपन लोग क्या कर रहे हैं, ऐसा बहुत बड़ा जंप तो है नहीं कि जान निकल जाएगी। तो अपन लोगों ने अब शुरू किया 5th October 1986 से लेके 4th October 1987। कोई लीप ईयर वाला 29 डेज ऑफ फरवरी अपने जंप मारा क्या? नहीं मारा ना। तो यहाँ पे कितने ऑड डेज हो रहे हैं? एक ही ऑड डे हो रहा है। 5th October 1987 से लेके 4th October 1988 लीप ईयर वाला जंप मारा क्या? हाँ मारा ना। क्या कॉन्फिडेंस में माना कभी सही ना? ये मारे अपन ने 29 फरवरी कहते 1988 आने वाला था, क्योंकि 5th October 1988 से लेके 4th October 1989 मारा क्या जंप? नहीं। मुझे लगता नहीं इससे मेरे को टाइम बचाया। से लेके ये क्या मैंने अभी एक समझ जाओ, मेरा क्वेश्चन इससे है 12 से 1900 लीप ईयर या नॉन लीप ईयर? नॉन लीप ईयर है, तो यहाँ पे भी कोई जंप नहीं मार पाया हूँ मैं, तो अगेन यहाँ पे भी मेरा एक ही ऑड डे चल रहा है। अब देखो गाइस अब थोड़ा क्या बचा? 1902 है ना। अब नेक्स्ट ईयर 19 ओ बॉय ये क्या किया मैंने, ये 1990 होना चाहिए था, सॉरी अपना कैलकुलेशन ख़राब हो गया था, ठीक है सॉरी। तो ये तो वैसे यहाँ 1992 होगा, हाँ ठीक है यहाँ तक है, ठीक है। अब देखो अब मैं अक्टूबर से जाके कहाँ पे जाना चाहता हूँ? अप्रैल। अब मैं एक साल वाला जंप नहीं मार रहा हूँ, तो अब मैं नंबर ऑफ डेज की बात करने वाला हूँ, ठीक है। अब देखो मैं हूँ 4th October तक पहुँचा हुआ हूँ मैं, तो अक्टूबर के कितने दिन बचे हैं 1990 के?
नवंबर के कितने दिन बचे हैं 1990 के, दिसंबर के कितने बचे हैं, जनवरी के कितने बचे हैं, फरवरी के कितने बचे हैं, मार्च के कितने बचे हैं और अप्रैल के कितने बचे हैं। देखो अप्रैल के तो मुझे पता है 10 है, मार्च पूरा महीना गया, इसके 28, इसके 31, इसके भी 31, इसके 30। अब देखो यहाँ पे मेरे 4 दिन कंप्लीट हो चुके थे, 31 डेज का मंथ था, तो कितने दिन बच रहे, 27 दिन बच रहे। अब मैंने इन सब को ऐड किया, ठीक है, चलो 1 3 4 5, ये तो 5 दे चुका है, 30, अरे यार एक ही 30, रुक जाओ मैं कैलकुलेटर पे कर रहा हूँ, ठीक है, तुम लोगों को सॉरी यार, अरे अपना गरीब है बेटा मैथमेटिक्स। 5 + 27 + 30 + 31 + 31 + 28 + 31 + 10, मेरा आंसर 193 डेज आ रहा है, ठीक है। बट मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कुछ गलती की है अपन लोगों ने इसमें। हाँ बच्चा, क्या मैंने कुछ कैलकुलेशन में गलती की है क्या, क्या गलती की है मेरे को बताओ। देखो 5 + 27 + 30 + 2 बार 31 + 28 + 41, मेरा 193 फिर क्यों आ रहा है। हाँ सब 188 है। इसका सम 188 आ रहा है, हाँ 188 आएगा। कहाँ पे मैंने वैल्यू डाली है। तो जो 1 + 2 + 1 + 1 5 होता है, 5 + 27 + 30 + 31 + 31 + 28 + 31 + या मेरा फिर 193 आ रहा है। सर आपने तो कोई बात नहीं 188 ही है। बच्चा ये तुमने ये ऐड किया क्या पापी हो। अच्छा वो ऐड करके बोल रहे क्या? हम नीचे में अरे नहीं ये सर उसके अलावा उसको भी करना करो, है। हाँ उसको भी करो। फाइनल नहीं करेंगे। मैं अलग ही इसमें आ गया भाई, मेरा कैलकुलेटर तुम्हारा कैलकुलेटर क्यों रहा है। हाँ करो फट से वाला। तुम्हारे 193 ऑड डेज आ रहे हैं, 7 से डिवाइड किया 2 14 5 3 7 7 ज़ा 49 4 4 ऑड डेज हो गए। 188 + 5 एक दिन एक दिन सुखी सॉरी, ऑड डेज मतलब क्या हो रहा है, जो तेरे एक्स्ट्रा डेज जैसे हो रहे हैं, ठीक है। तो 3 4 ऐड करके फिर इसको डिवाइड अब वो भी कर सकता है तू, हाँ हाँ तो वो सेम ही आएगा उससे। देख 188 एक सेकंड सुखी सॉरी 188 डिवाइड बाय 7, देख मेरा फाइनल आंसर कितना आया था अभी के लिए, रुक जा, मेरा 4 आया था। जो तू बोलना चाहता है इन सबको ऐड किया, आई थिंक 188 वर्जन आप लोग 188 डिवाइड बाय 7 किया है, 6 ज़ा 42, ये 6 ऑड डेज हुआ है, ये 6 + 5 11 ऑड डेज। अब 11 डिवाइड बाय 7 फिर से 4 ऑड डेज पे आ रहा हूँ मैं, मेरा भी वैसे ही 4 ही आया था। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि तू पहले नीचे जो है ये अक्टूबर 90 वाले से लेकर अप्रैल 91 जो लिखा पहले उनके ऑड डेज ही निकाल, इसके जितने डेज हो रहे हैं और ये जो बचे कुछ डेज थे वो देख ले, फिर उसमें से कितने वीक्स कंप्लीट हो गए वो निकाल दो, बचे ऑड डेज निकाल दे। एक टाइम तो कर क्या फाइनली मेरे 4 ऑड डेज आए थे, तो आई वॉज ऑन सैटरडे, नाउ आई विल बी संडे मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, hence 10th April 1991 is going to be what, Wednesday, provided this was Saturday. I'm not really sure if it was Saturday or not in real life, but भाई ने बोला तो मान लिया मैंने, ठीक है ना। सुकृत you were saying something बच्चा। बच्चा क्योंकि ये यहाँ तक के में ना ये 4 अक्टूबर को मैंने ये वाले पीरियड में काउंट कर लिया है इसीलिए, ठीक है। नहीं बच्चा 4 अक्टूबर इज डन, इट एंडेड, नाउ आई एम स्टैंडिंग ऑन 5 अक्टूबर वाला, 5 अक्टूबर 1990 से लेके 31 अक्टूबर 1990, यहाँ पे 1 नवंबर 1990 से लेके 30 नवंबर 1990 वह चल रहा है बच्चा। ये यहाँ पे 4 अक्टूबर वॉज इंक्लूडेड, ठीक है। सर यहाँ पे हाँ यस सॉरी सर जब अपन वी स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट ईयर तब अपन को मंडे के बाद से नहीं आना पड़ता, मंडे को भी हाँ यस और ऐसे में सैटरडे के बाद से। यस हाँ बच्चा बोलो। सर इसमें एक सेकंड क्या सॉरी आई टेल यू व्हाई,
जब तू वो 0th ईयर से स्टार्ट करता है तो यू स्टार्ट फ्रॉम मंडे फॉर द रीजन क्योंकि तेरा 1 जन तेरा इंक्लूडेड है, तो एक्चुअली 0th डे संडे था सोचे तो तब अगर 2 ऑड डेज जाता तेरा ट्यूसडे बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे यू हैव बीन टोल्ड 4th अक्टूबर ये सैटरडे, मैंने स्टार्ट 5th अक्टूबर से क्योंकि किया था, तो इसलिए तू सैटरडे के आगे गिनना शुरू करता है। तो बेसिकली 1 जनवरी जो था अपना विच वॉज द मंडे, तो आई शुड हैव बीन गिवन 0th जनवरी एज संडे, ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल। फाइन, हाँ सेजानी बोल, हाँ बोल बेटा। जैसे इसमें 4th अक्टूबर कंप्लीट हो चुका है अपन 5th से लेके, करेक्ट तो 5th से 31st तक, करेक्ट, हाँ हाँ तो 4 नहीं लेंगे। नहीं, मैंने 4 डेज कंप्लीट हो गए थे, 27 दिन बचे हैं। हाँ कृष, सर भाई अगर 4th अक्टूबर 1986 टू 3rd अक्टूबर 1987 हाँ वैसा सॉल्व करता हूँ तो मैं 54 करके एक दिन माइनस कर लूँगा इस समय पर। मैं तो एक मिनट रुक, So वेट नहीं बजाता, आई एम टॉकिंग टू कृष, सेक्शन रुक जाए, कोई ऑनलाइन में कुछ नहीं बोलेगा। हाँ मैं कर ही रहा हूँ 4th अक्टूबर टू 3rd अक्टूबर। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ, इफ दिस इज 4th अक्टूबर बीइंग गिवन टू मी एंड यू आर आस्किंग मी फॉर 3rd of अक्टूबर, ठीक है, और 3rd अक्टूबर 1989 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो मैं क्या करने वाला रहता था, मैंने ये पूरा किया होता था, एक दिन आगे बढ़ चुका हूँ मैं, तो वैसे इतने ऑड डेज होते हैं, बट मुझे एक दिन पीछे जाना है तो -1 करके वैसा कर लिया होता। समझा क्या कुछ? देखो मैं ये यहाँ से 4th अक्टूबर 1989 पे पहुँच गया होता, मेरे को 3rd अक्टूबर निकालना नहीं है, हाँ तो मैं 3rd अक्टूबर से वो कर रहा हूँ जैसे आपने तो तू ये बोल रहा है कि फिर मैं मान लेता 3rd अक्टूबर 1986 इज गोइंग टू बी फ्राइडे, इसके अकॉर्डिंग वो आएगा। ये अगर 4th अक्टूबर 1986 इज सैटरडे तो एक दिन पहले 3rd अक्टूबर 1986 इज गोइंग टू बी फ्राइडे। हाँ फिर तू जब करता तो जब 4th अक्टूबर 1986 टू 3rd अक्टूबर 1987 में खींचता था, बट हाउ इज इट हेल्पिंग इज माय क्वेश्चन। रुक, हेल्प कुछ नहीं कर रहा है, बट अगर मैं वैसा कर रहा हूँ तो हाँ तो अगर वैसा करता था तो योर स्टार्टिंग डे वुड हैव बीन फ्राइडे देन, और अगर आंसर था 2 ऑड डेज तो सैटरडे एंड संडे, तो मैं संडे बोलता था, ठीक है, बट उससे अगर मैं 4th अक्टूबर ही लेता था तो जहाँ पे था 3rd अक्टूबर 2 ऑड डे आ रहे हैं, तो तेरे 4th अक्टूबर को ऐसा मानते करता जो क्वेश्चन में दिया है, तेरा 1 ऑड डे आता था, 1 ऑड डे से भी तेरा फिर संडे ही बनता था। फ्राइडे से 2 ऑड डे लूँ या सैटरडे से 1 ऑड डे लूँ, आई एम रीचिंग ऑन संडे। तो व्हाट बेसिकली यू आर डूइंग इज, दिया मुझे 4th अक्टूबर है वो साल का, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था वो नंबर, इसलिए मैं 3rd अक्टूबर से करना स्टार्ट किया है, या मेरे को अच्छा लगता है इसलिए मैं 7th अक्टूबर से भी करता। 4th अक्टूबर है तो 5th 6th 7th 3 दिन आ गया, संडे मंडे ट्यूसडे मान के मैं कर रहा हूँ, तो आई एम जस्ट चेंजिंग द क्वेश्चन फॉर इट। देखो मेरा एक क्वेश्चन है, बट व्हाई डू यू वांट टू डू दिस, व्हाई डू यू वांट टू कॉम्प्लिकेट इट विद द गिवन डेटा, व्हाई डू यू वांट टू चेंज द डेटा। ये जब माइनस में करोगे ना आप, माइनस में जब करेंगे तब बनाएंगे, रुक जा अभी, वेट, तब भी नहीं होगा, क्योंकि व्हाट वी विल बी डूइंग इज, अगर तुझे मान ले 1990 5th जनवरी इज मंडे एंड आई आस्किंग यू 1982 10th मई, तो मैं 10th मई से पहले वहां पे जाऊंगा और देखो कितने ऑड डेज हो रहे हैं, अगर 3 ऑड डेज हो रहे हैं तो मैं 3 सबट्रैक्ट करूंगा, तो गिव इट सम टाइम, वी आर गोइंग टू रीच टू दैट क्वेश्चन, वी आर गोइंग टू कम। आपने ऐसे ही सॉल्व कर हाँ यस, तुमको यही लिखना पड़ेगा ऐसा, अगले साल का अगर पूछ रहा है, पिछले साल का वैसे करके मैं कर लूंगा भले, हाँ ठीक है। हाँ एक सेकंड, और किसी को कोई क्वेरीज है? ऑनलाइन में सुकृत यू आर सेइंग समथिंग बेटा। हाँ बच्चा, हाँ यस निवेदिता यू आर सेइंग समथिंग। So exercise का question Wait. रोस्ट नहीं है। विल कम ओवर टू एक्सरसाइज, डोंट वरी, ठीक है। अब गाइस ये देखो, अब क्वेश्चन वर्कआउट या फाइंड द डे फॉर 4th जनवरी 2002। अब देखो गाइस, तुमको कल 0001 लिख रहा था ना, मैं उसी जगह पर मैं जानबूझ कर थोड़ा सा अलग तरीके से लिख रहा हूँ, 0 से लेके 2000, मतलब बेसिकली 1 जनवरी जब भी दुनिया स्टार्ट हुई से लेके मेरा 2000 हो चुका है, 2000 यानी कि 31 दिसंबर 2000 हो चुका है, 2000 साल मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। वैसे 0 नहीं हो, 01 होना चाहिए इन रियल लाइफ, बट स्टिल यहाँ पे देखो 400 400 400 400 400 के 5 जंप मारे मैंने।
हर 400 में मैं कितने ऑड डेज ऐड कर रहा था? 0 ऑड डेज। तो ऐसे 5 बार में 0 ऑड डेज ऐड किया हूँ, तो एट द एंड मैं 0 ऑड डेज पे पहुंचा हूँ। नाउ मे बी 1 जनवरी 2001, देखो ये 31 दिसंबर पे था मैं, ठीक है ना, नहीं दिसंबर जो भी। अब ये यहाँ से लेके मैं पहुँच रहा हूँ 31 दिसंबर 2001, एक पूरा साल। लीप ईयर है नॉन लीप ईयर है? कितने ऐड करूंगा डेज में? फिर 1 जनवरी 2002, अच्छा नहीं देखो अब ये हो गया है। अब 1 जनवरी 2002 मेरे को 4 अप्रैल पे आया था ना, हाँ देखो अभी, अब जनवरी ये बेटा 2002 चल रहा है मेरा, ठीक है ना। फेब्रवरी जनवरी तो है बस ना, 4 जनवरी है ना सर, हाँ। इसके 4 ऑड डेज हो रहे हैं मेरे, टोटल कितने हो गए? 5 ऑड डेज। अब मैं जब दुनिया बनी थी कैलेंडर के लिए उस दिन तक स्टार्ट कर रहा हूं, अगर तो 5th डे हो जाएगा ये। व्हाट इज योर 5th डे? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो हेंस योर आंसर इज गोइंग टू बी व्हाट? इज इट नॉट गोइंग टू बी फ्राइडे? एक सेकंड बेटा, वेट। हाँ सही ना बोलो, क्या हो गया? अपना एंड ईयर का तक लेते हैं, हाँ एक सेकंड नहीं देता। हाँ चिराग, नहीं मंडे के बाद से नहीं, अगर दुनिया की शुरुआत हुई थी बोल रहा है तू, तो तेरे को 5 ऑड डेज आ रहा है, तो मंडे इज द फर्स्ट ऑड डे फॉर यू देन। अगर मैं तेरे को बोलता हूँ वेडनेसडे के बाद 4 ऑड डेज हुए हैं, तो यू स्टार्ट विथ थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड देन 4th इज संडे। एल्स अगर दुनिया की स्टार्टिंग से बात कर रहा हूँ, तेरा आंसर आता है 3 ऑड डे, तो यू आर गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट ऑड डे इज मंडे, कुछ वीक स्टार्ट फ्रॉम मंडे ना, दुनिया के स्टार्टिंग से बात की थी अपन, ठीक है ना। यस यस निवेदिता, योर क्वेश्चन बेटा, ये कर लो बच्चा लोग प्लीज। गॉट इट? अरे अमेजिंग। हाँ बेटा, मतलब अगर हम दुनिया की स्टार्टिंग से ले रहे हैं तो फर्स्ट ऑड डे विल बी 1 मंडे, हाँ सॉरी। एंड अगर हम कहीं और से रैंडमली ले रहे हैं तो जो दिया था दिन उसके बाद से शुरू करना पड़ेगा फर्स्ट। अरे अगर तुझे 1972 3 अक्टूबर दिया था वेडनेसडे, कुछ निकाला था, तेरा आ गया 4 ऑड डेज, तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 4 डेज गोइंग टू बी संडे, ठीक है। सर हाँ जब हम ऐसे बोलते हैं 1 जन 2001 टू 31 दिसंबर, तो इसमें हम ये दोनों डेज को भी इंक्लूड यस बच्चा, यस। तो एक जैसे अगर क्वेश्चन 1901 टू 1971, तो इसमें टोटल इयर्स अगर रहेगा तो 71 इयर्स रहेंगे ना? यस करेक्ट। ये 1901 वाला ईयर पूरा हुआ है खत्म, 1902 वाला खत्म हुआ है, 1903 वाला हुआ है, 1971 वाला भी खत्म हुआ है, कहते हैं 71 ईयर्स हो रहे हैं, इट्स नॉट 70 ईयर्स, ठीक है। यस सर। नाउ गाइस ऑन सिमिलर पैटर्न, मे बी आई थिंक दिस इज इन योर बुक ऑल्सो, वर्कआउट फॉर 13th August 1975। नाउ गाइस सी, प्लीज सी, ध्यान दो, एक बार देखो, एक बार मेरे ध्यान दे दो। देखो मेरा 00 से लेके 1600 तक है, 0 ऑड डेज होने वाले, 400 के 4 है। अब देखो 1 जनवरी 1601 से लेके 1 जनवरी, अरे 31 दिसंबर, माय बात, ठीक है ना, 31 दिसंबर 1700, एक सेंचुरी हो रहा है। एक सेंचुरी में कितने थे ऑड डेज? 5 ऑड डेज थे, ठीक है ना। क्या बच्चा? मेरे को समझ नहीं तू क्या कहना चाहता है। हाँ तो वो भी ठीक है ना, 15 वैसा, वो मैं वो इस पे ही आ रहा हूँ, हाँ वही 5 सॉरी। अब देखो 1 जनवरी 1701 से लेके 31 दिसंबर 1800 तक के अगेन 5 हो गए हैं। 1 जनवरी 1801 से लेके 31 दिसंबर 1900 तक के अगेन 5 हो चुके हैं। यहाँ तक लाइफ बढ़िया है अपनी। अब देखो, अब गाइस मैं 1900 तक पहुँच चुका हूँ, मुझे 1970 देखो अपने को, फ्रॉम 1 जनवरी 1901 टू, सुन लो अभी, सुन लो 31 दिसंबर
1974 तक के पहुंचना है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ लीप ईयर्स और नॉन लीप ईयर्स मुझे निकालने पड़ेंगे। देखो वैसे अब इसको निकालने का एक और तरीका जो है, कुछ नहीं 74 डिवाइड बाय 4 कर लो तुम, एक बार के लिए 74 डिवाइड बाय 4 कर लो, जो तू भी बोल सही है। 1 जा 8 जा, वो जो भी आ रहा होगा रिमाइंडर बचा होगा, 18 लीप ईयर्स हो जाएंगे, ठीक है। हाँ देख, देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितने लीप ईयर्स है वो गिनना है। तेरे पास दो तरीके हैं, एक वो फालतू तरीका जो हम बता रहा था कल, 4 8 12 करते करते कर लास्ट 72 आएगा, तो तू गिन ले एपी के फॉर्मूला से, या फिर एक काम कर, ये जो ईयर है तेरा उसको डिवाइड कर दे 4 से, तेरा जितना होल नंबर आ रहा है क्वेश्चन उतने लीप ईयर्स होने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसमें हो रहे हैं कितने बच्चा लोग, 18 लीप ईयर्स हो रहे हैं। अब अगर 74 में से 18 लीप ईयर्स है तो फिर 56 ऑर्डिनरी ईयर नॉन लीप ईयर्स हो रहा है। तो बेटा आप देखो 18 लीप ईयर्स मतलब 36 ऑड डेज, और ये कितने हो चुके बच्चा लोग, 56 ऑड डेज। नाउ आई एम थ्रू टिल 31 दिसंबर 1974। अब देखो 1975 स्टार्ट हो गया अपना, भाई ने ना 13 अगस्त बहुत देर का पूछा है यार। अब देखो मेरा 1975 वाले ईयर में हूँ मैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, ठीक है, अगस्त। जनवरी में 31 डेज, फरवरी 1975 लीप या नॉन लीप, मार्च 31 30 31 30 31, मीटिंग खत्म हो गई, एक संख्या। अगस्त में कितने हो रहे बच्चा लोग, 31 नहीं मेरे भाई 13, क्यूटी 13 ही तो रहेंगे ना, 13 अगस्त तक निकालना है तो। नहीं इतनी भावना ही नहीं भाई बच्चा अभी तक अपनी, देख लेने मेरे को भरोसा ही नहीं आ रहा आजकल, मेरे को किसी का भरोसा नहीं रहता। नहीं तेरे दिल पे कितनी भी चोट पहुंचे, मेरे को भरोसा ही नहीं आजकल किसी पे भी अब। वाह कितना आया था रे आंसर, और हीरो, हाँ ये इसका कितना आया था सम पूरा, मेरा तो 332 आ रहा है फिर से, मैं पूरे का पूछ रहा हूँ 332 आ रहा है बच्चा लोग। देखो अभी ओए जो लोगों का मीटिंग खत्म हो गया था, अभी अपन लोग 1975 में है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई तो पूरा हो गया, अगस्त के 13th डे था, ठीक है ना। तो अब देखो ये 0 5 5 5 36 56 और ये पूरे का पूरा ऐड कर रहा हूँ मैं, तो मेरा आ रहा है 332 ऑड डेज, ठीक है। अब 332 डिवाइड बाय 7 कर रहा हूँ मैं, मेरा आंसर है 3। अब 3 ऑड डेज आया है तो कहां से स्टार्ट होने वाले, दुनिया की शुरुआत से बात कर रहा था तो मैं, तो मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, हेंस 13th अगस्त 1975 वाज अ, समझा ये चीज क्या हुई है एक बार का, क्रिश वो क्या क्वेरी बोल, कोई क्वेरी नहीं समझ में आ रहा है बच्चा लोग ये क्या हुआ है। हाँ गाइस गिविंग यू 3 मिनट्स ओनली, खुद से ट्राई करो भाई लोग प्लीज, ठीक है ना। 3 बचे 12 मिनट हुए, 3 बचे 15 मिनट में आगे बढ़ाऊंगा। सॉरी अभी कुछ नहीं बताया इंपॉर्टेंट मैंने, तो पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, इसका एक और क्वेश्चन कर लेके मैं एक और क्वेश्चन उठा के लगाया था क्योंकि, हाँ बोल बच्चा। स्टार्ट अपने को अगर ऐसे दुनिया के स्टार्टिंग से बात करते हैं और आंसर आ रहा है कितना, 3 ऑड डेज, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, 4 ऑड डेज, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, हाँ तो मैंने मंडे से शुरू किया था। सॉरी 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 क्या सब कुछ, ये सब कुछ तुमको रिप्रेजेंट करके दिखाना पड़ेगा। तू अगर वहां पे चलते 1 जनवरी 1601 से लेके 31 दिसंबर 1900 लिख रहा है डायरेक्टली, तो 3 सेंचुरी मारी, 300 ईयर्स, 5 + 5 + 5 15 लिख देना वहां पे ऐसा। यू आर नॉट एक्सपेक्टेड जस्ट राइट, हेंस इट इज गोइंग टू बी वेडनेसडे, दिस इज नॉट अ 1 मार्क क्वेश्चन फॉर यू, 2 मार्कर के आसपास का तो रहेगा ही, 2 3 जो भी, अपने को नहीं पता, अपने को नहीं पता, अपने को नहीं पता, ठीक है ना। ये एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं है, आई मीन टू से, ठीक है। एमसीक्यू क्वेश्चन कौन सा होता है क्या तुझे, कि 31 जनवरी
1990, 61 days. हाँ 61 डेज बाद क्या रहेगा वो बता दो। वो वाले तुम्हारे 1 मार्क के क्वेश्चन रहते हैं, वो एमसीक्यू टाइप में आ जाएंगे तुमको। लास्ट 1 मिनट गाइस, जितना लिख पाए उतना ठीक है, नहीं तो जय जय माता दी। सर ऐसा रैंडम पूछे कि 22 अप्रैल 1970 है। तो वही तो पूछ रहे हैं यहाँ पे, नहीं 22 अप्रैल 1970 और 1998 का बता। आएंगे उस पर भी आएंगे अभी। So, हाँ बच्चा, book में question है, if today is Tuesday, हाँ what will be the day on 7706th day? तो 7706 से डिवाइड बाय 7 का, Remainder 6 आ रहा है। हाँ तो 6 से आगे ऐड करना। कौन सा कितना तेरा, But उसने क्या बोला है, आज Tuesday, तो इट शुड बी मंडे ना। कैसे पता? 6 और डेज ऐड करना ट्यूसडे के बाद में। उसने 7706 days बाद नहीं पूछा है ना। हाँ, वो वाला question। 6 day पूछा है, exact वो day कौन सा होगा? तो आफ्टर वो वही हो जाएगा तेरे लिए, तो उसमें तक स्ट्रेस मत ले। सर डिवाइड करना है। हाँ बट वो सोचा था। मुझे 3 आंसर आ गए, तो उसको फिर हमको वेडनेसडे में कैसे लिखें? नहीं डायरेक्टली, हेंस इट इज गोइंग टू बी वेडनेसडे, खत्म। Implies Wednesday। चलो अब एक बार आगे के क्वेश्चन देखिए गाइस प्लीज। ये फालतू वाले हैं। नहीं सर वो तो आ गया था। अब गाइस यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो अपने बिल्कुल स्टार्टिंग में जैसा लिए थे ना वैसे वाले में ये एक और। अगर मान लो 22 अप्रैल 1970 इज अ वेडनेसडे, देन व्हाट विल बी 31 मई 1999। अब गाइस देखो थोड़ा ध्यान से, ठीक है, अपन लोग जंप मारने वाले हैं, बट पहले अपन लोगों ने क्या किया है, 23 अप्रैल 1970 से ये इसके 23 अप्रैल पे मार लूँ मैं, 22 अप्रैल पे मार लूँ। हाँ देखो मैंने से 22 अप्रैल 1999। अब सर नंबर ऑफ लीप ईयर्स वगैरह वाला बात हो जाएगा इसमें, कितने लीप ईयर्स हो रहे हैं कितने नहीं हो रहे हैं, ठीक है। अब देखो अपन देखते हैं कितने हो रहे हैं लीप ईयर्स। देखो अगर नहीं समझ में आया ना कितने लीप ईयर्स हो रहे हैं, 1999 है बच्चों, ठीक है ना। अब देखो तुमको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं देसी तरीका यूज़ कर लूँगा। तो 72 में एक आएगा, 76 में एक आएगा, करते 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 आई थिंक 96 पे एक आएगा। मैंने AP वाला फॉर्मूला यूज़ किया, AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 D, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 24, D तो मेरा 4 था, इज इक्वल टू N-1 इंटू 4, 1 दा 6 दा, N की वैल्यू 7 हो रही है। 5 ही तो हो रहे, 6 ही तो हो रहे, ठीक है। 7 लीप ईयर्स हो रहे हैं, तो नॉन लीप ईयर्स मेरे बचे कुचे हो जाएंगे, ठीक है। तब देखो मैंने वही चीज़ लिखा है अभी के लिए। यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चा लोग मेरे लिए, 7 लीप ईयर्स मेरे 1999 29 ईयर्स से, तो 22, हाँ ठीक है, ये ऑर्डिनरी ईयर्स ना, अरे यार रुक जाओ, ठीक है। अब 7 लीप ईयर्स में कितने वो हो जाएंगे मेरे, और 22 लीप ईयर्स में, ठीक है। अब देखो इसका इक्विवेलेंट टू 0 लिखना है, ठीक है, पर मैं तो लिखने नहीं वाला हूँ यार, वो आखिरी में सब कुछ कर लेंगे अपन लोग। यहाँ तक ये थी कोई इशू, ठीक है। अब देखो एक सॉरी नाउ वेयर एम आई स्टैंडिंग, 22 अप्रैल इंक्लूड हो चुका है 1999 वाला, देखो 31 मई पे पहुँचना है, ठीक है। नाउ आई एम इन द ईयर 1999, मेरे अप्रैल में कितने दिन बचे हैं, अगर 22 दिन हो गए हैं तो 8 दिन बचे हैं। मेरे मई में 31 डेज होने वाले, क्योंकि 31 का ही पूछा है आपने, तो 39 प्लस 36 सही ना, हाँ 5 प्लस 1 75, तो आंसर बेसिकली मेरा 5 ऑड डेज हो रहा है। 5 ऑड डेज मतलब वेंसडे से 5 ऑड डेज, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे। आई होप कल से बेटर क्लैरिटी आ रही है आप लोगों को। आपने अभी AP डाल दिया था, +4 हाँ अगर देखो AP नहीं भी डालना रहता, पर अभी अपन ने देखा कि 8 साल बाद भी आ सकता है। बच्चा वो जब मैं सेंचुरी को जंप मारता हूँ ना तब देखता हूँ मैं, इसलिए तब मैं ना 4 वाला डिवाइड नहीं करता हूँ ना, तब मैं 100 वाले काउंट करना शुरू करता हूँ, समझो ये चीज़। हाँ बेटा, सर जैसे वो 29 years है तो उसको डायरेक्टली 4 से डिवाइड करके 7, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। मैं तो सिर्फ उसलिए बता रहा था कि अगर गलती से नहीं समझ में आ रहा है
उसके लिए वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग ना कैसा सुकृत, आज जब मैं सुबह मॉर्निंग में सॉल्व कर रहा था, आई वॉज स्टिल नॉट फीलिंग दैट कंफर्टेबल डिवाइडिंग इट बाय 4 जो तुम लोग बोल रहे हो, तो मैं मेरा एपी का फॉर्मूला ही बना रहा था, इसलिए जस्ट आई फेल्ट अगर तुम लोगों के साथ भी कोई ऐसा मेरे साथ गवार है तुम ऐसे कर सकते हो, कोई इतना स्ट्रेस नहीं देगा वो चीज़। 29 को। तो पक्का आ जाएगा ना, मतलब वो हाँ, यूज हाँ। कर सकते हैं ना। हाँ हाँ बेटा, झूठ थोड़ी बोलूँगा, निवेदिता ऐसा मैं तेरे से नहीं आएगा वाला। नहीं सर, आपको भी बता श्योर नहीं नहीं, और देखो बस ये ध्यान रखना, डू नॉट डू दैट एपी वाला सिस्टम व्हेन यू आर क्रॉसिंग अ सेंचुरी। सी आई नेवर क्रॉस्ड अ सेंचुरी। हैड दिस थिंग बीन, मान लो 2001 फॉर एग्जाम्पल, नहीं हाँ 2001, लकीली 2000 was going to be a leap year, but had it been a situation like this, तो जगह को बना दो पहले तो 2070 एंड 2101 ये वाला, तो इसमें जो तुम्हारा 2100 जो होने वाला है दैट इज नॉट गोइंग टू बी अ लीप ईयर। वो चीज़ों का, छोटी मोटी चीज़ों का ध्यान रखना कि वो एक लीप ईयर कम हो रहा है। मैथमेटिक्स तो 4 कर रहा हूँ, उसको थोड़ी पता तुम्हारा 2100 नहीं था, तो ये बेसिक चीज़ें थोड़ी ध्यान रखना। बट एज मच एज आई ट्राई टू गो थ्रू योर एक्सरसाइज ऑल्सो, आई कुडंट फाइंड एनी ऑफ दिस क्वेश्चन जहाँ पे तुम्हारा ये सेंचुरी जंप जो अभी मैं बता रहा था वो था। बट इफ इन केस दे आस्क यू, तुम उतने स्मार्ट होने चाहिए, एंड आई होप दे आस्क यू। तू रहने दे बेटा, तेरे को तो पूछने नहीं वाले चिराग। नहीं नहीं यार, क्लिक क्यों नहीं होगा यार? यार देख, मैं तो कोई क्यों बताऊँ क्या, सी व्हेन यू आर पुटिंग इन एफर्ट्स and putting in so much money for your tuitions, putting in so much time in traveling, you should hope question paper difficult आए। अगर तूने पढ़ाई की है तो, अगर तूने पढ़ाई की है तो, और अगर तूने पढ़ाई नहीं की है तो you wasted so much of time in travel and so much of money in your tuition, वेस्ट है वो तो वैसे ही। 9 नहीं 90 चैप्टर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तूने पढ़ा है तो, कोई फर्क नहीं पड़ता। डोंट यू थिंक मैं अगर तेरे को आज बैठाऊँ 10th का टेस्ट देने के लिए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फोड़ सकता है इजीली, ठीक है? तू इफ आई एम नॉट रॉन्ग स्टैटिस्टिक्स चलो तो अभी तूने रिवाइज भी किया है, स्टैटिस्टिक्स फोड़ लेगा तू, सर्कल शायद से नहीं फोड़ पाए, एरिया से रिलेटेड सर्कल फोड़ देगा तू, क्योंकि वहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड सिर्फ नहीं था, तेरे को अप्लाई करना था। तो तेरा बेटा पूरा 11th का मैथ्स सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड नहीं, तेरे को अप्लाई करना आना चाहिए, वो वाली चीज़ है। यही अगर मैं तेरे को फर्स्ट चैप्टर पूछूंगा नंबर सिस्टम, मैं तेरे को गारंटी है तो तेरे को कुछ नहीं आने वाला इसका। तेरे को मैं अभी भी बोलता हूँ, अगर मैं तेरे को 2 नंबर का HCF निकालने बोलूँगा, यूक्लिड्स लेमा से जो अपन पढ़े थे, एल्गोरिथम सॉरी, तो याद भी नहीं होगा, √2 को प्रूफ करो। हाँ एग्जैक्टली, ये इसलिए नहीं कि साल भर हो गया, ये इसके लिए कि तुमने वो रटी हुई चीज़ें थी, जो चीज़ें तुम्हारे को सेंसिबल थी, जैसे एपी का फॉर्मूला चल तुमने अभी देखा इसलिए तो को ऐसा लग रहा है, बट अगर कोई और भी चैप्टर जो थोड़ा सेंसिबल था वो तेरे को दूंगा तो कर लेगा। इनफैक्ट मेंसुरेशन जो चैप्टर है ऐसे भी तेरा, वो भी अगर मैं तुझे दूंगा, एक फॉर्मूला चार्ट दे दूंगा तेरे को, फॉर्मूला चार्ट दे दूंगा, अगर तू कर लेगा, आराम से कर लेगा, ठीक है ना? चलो गाइस, हाँ भाऊ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू यू, गुड मॉर्निंग टू यू। है ना, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इतना बुरा पढ़ा रहा हूँ कि सूरजन उठ तो नहीं रहा है। एक कुतरिया उसको हिला रहे थोड़ा सा, बाप रे। पहले जस्ट हमारे 11th स्टैंडर्ड, ठीक है, जेई का प्रिपरेशन चल रहा है, जो मेन वहाँ का हमारा सर है, ठीक है, यानी अभिषेक बंसल सर करके थे, नागपुर के ब्रांच के हेड तब के, फिजिक्स में इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ा रहे हैं, यानी लिटरली सब घूर के देख रहे हैं, और क्लासरूम छोटी सी, यानी क्या था तब वो इतना बड़ा होने का जरूरत है, क्लास में 50 लोग बेयरली, 50 लोग, अबे बस 50 लोग, हमने कुछ 250 लोगों के भी बैचेस देखे हैं वहाँ पे, कोई बात नहीं होता है ऐसा, ठीक है, उसमें सब पढ़ा रहे, बीच में से किसी की स्नोर करने की आवाज़ आई, ठीक है, और पहले तो समझा ही नहीं क्या हो रहा है, फिर सबने पलटना शुरू किया, फिर सर पलटे, फिर सर बोलते नहीं बेटा बहुत गहरी नींद में, उसको मत उठा बेटा, और फिर सबने ध्यान दिया कंसेप्ट पे। हाँ अबे उसका इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट चला था कि उसको उठाए नहीं, क्योंकि उससे कुछ आशा ही नहीं थी, जैसे थोड़ी सी आशा है घर वालों को, चल ध्यान दे पगले, यहाँ तक ही हो गया गाइस। करेक्ट, हाँ, यानी पर तेरा आंसर सेम आया क्या? हाँ चलिए, अब गाइस वो उल्टा वाला जो तुम लोग बोल रहे थे ना क्वेश्चन, वो एक लास्ट क्वेश्चन देख लो फट से। इफ 8 March
1996 इज फ्राइडे। तो अब बताओ मुझे 8 मार्च 1993 क्या होगा, ठीक है ना। अब ये देखो, अब तुम लोगों को उल्टा करना है। फाइन, तुम लोगों ने शुरू किया 8 मार्च 1993 से लेके 7 मार्च 1994। हाँ अच्छा, देखो ये कुछ x दिया हुआ है, मान ले देखो ये y निकालना है, अभी के लिए ऐसा मान के चलते हैं, ठीक है। फाइन, ये कोई तो भी डे तेरे को x दिया हुआ है, तेरे को y निकालना है अभी का, ये मान के चल। तो तू वही 8 मार्च 1993 से लेके 7 मार्च 1994, 9 मार्च 1993 से लेके 8 मार्च 1994। क्योंकि ये वाला इंक्लूडेड रहना चाहिए बच्चा इसके अंदर। कौन सा वाला? देखो 8 मार्च एक्चुअली चाहिए, इसलिए मेरे को इंक्लूड करना पड़ रहा है। वो तेरा लीप ईयर का इशू आएगा। अगर मैं 9 मार्च 1993 टू 8 मार्च 1994 करूंगा तो भी चला लेंगे, तो 8 मार्च तो इंक्लूड रहेगा उसमें। तो वहाँ पे 8 मार्च आएगा तेरा। एक बार देख ले, जैसा मैं बताऊँ तेरे को, जो मैं नोट्स बना के लाया, एक बार तू उससे देख ले एक बार के लिए, ठीक है। अब गाइस एक सेकंड, एक सेकंड, शांत 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 शांत। देखो क्या लीप ईयर का कहीं पे जंप हुआ क्या, यहाँ पे नहीं हुआ है ना अभी तक के। फिर से 8 मार्च 1994 से 7 मार्च कैसा नाम 1995, कितना हो गया चलो। 8 मार्च 1995 से लेके 7 मार्च 1996, 2 हुआ क्योंकि लीप ईयर था, खत्म। हाँ ठीक है, अब देखो ये 4 दिन आ रहे हैं तुम्हारे, अभी 4 दिन के साथ कितना हो जाएगा तुम्हारा। अब तुम्हारे को ये यहाँ से 4 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्राइडे के पहले कौन सा हो गया, थर्सडे, जो भी मेरे को ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, नहीं नहीं थर्सडे वेडनेसडे ट्यूसडे मंडे, हाँ अरे बट फ्राइडे के पहले से क्यों लेंगे? तो आपका 7 मार्च मंडे आ रहा है। हाँ। सेम डेट है तो फ्राइडे के पहले से क्यों लेंगे? क्या सेम डेट है ना, तो 3 साल आगे बढ़ रहा है ना मेरे भाई। हाँ 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 4 और डेज है तो फ्राइडे को भी लेंगे ना, क्या, मतलब आपने फ्राइडे के बाद से लेना है। फ्राइडे के पहले से गिना मैंने, हाँ पहले से लेना है। थर्सडे फ्राइडे को भी लेना चाहिए नहीं ना, सेम डेट है ना। सेम डेट से क्या हो रहा है। रुक जा एक सेकंड, तेरी वो बुक रुक जा, मैं तुम्हारे को बुक से दिखाता हूँ, रुक जाओ। तुम्हारे जो बुक में क्वेश्चन है तुमको वहाँ पे जो सोल्यूशन दिया हुआ उससे देख लो एक बार का, या तो 1 मार्च पे जाए तो डायरेक्टली निकाल के देना कि मतलब ऐसा होता है कि 8 मार्च नहीं, 2020 नहीं होगा, मंडे को आया तो नहीं वो मैं बता दो तुझे क्यों नहीं होगा। उसमें लीप ईयर और नॉन लीप ईयर का इशू आएगा तेरे को पक्का नहीं पता लीप ईयर है या नहीं है, तो वही वो तुमको देखना पड़ेगा। ये वैसे एक ही मार्क का क्वेश्चन था, अभी एक सेकंड हो जाओ क्या, बस ये आखिरी वाला तुम्हारे को तुम्हारे बुक वाले से ही बता देता हूँ। वेट 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 वेट, हाँ ये देखो अभी गाइस, ये देखो जैसा क्रिश जो बोला था वैसा ले लो एक बार के लिए, ठीक है ना। तुम्हारा 10 जनवरी को डेट निकालना है, तो ये देखो 10 से 9 एक और डे, 10 से 9 एक और डे, 10 से 9 2 और डे, 10 से 9 एक और डे, यहाँ तक ठीक हो गया। अब देखो 10 जनवरी से 14 फरवरी तक का, तो मेरे जनवरी में कितने दिन बचेंगे, 9 दिन हो चुके थे, तो 22 दिन बचे। फरवरी कितना है, 15 है, तो मुझे 14वें दिन तक का ही निकालना पड़ेगा, इसके अंदर एक दिन का उनका निकालना पड़ेगा मुझे, ठीक है ना। तो 14 हो गया है। जनवरी 10 तो काउंट हो गया है ना, क्या बचा, जनवरी 10 तो काउंट हो गया है ना। हाँ तो बेटा इसीलिए तो मैं उसका यहाँ से एक कम ले रहा हूँ बच्चा मैं, नहीं तो मेरा पहले का भी इंक्लूड हो जाएगा, आखिरी का भी इंक्लूड हो जाएगा, मेरा एक और डे ज़्यादा आ जाएगा। और तुमको ये नहीं समझ है ना अभी के लिए, तो आई वुड स्ट्रेस ऑन दिस थिंग कि जब उल्टा जा रहे हो तो ये ध्यान रख लो कहाँ से शुरू करना है और कहाँ पे ख़त्म करना है। यानी तुमको 10 जनवरी, तुमको 15 फेब 2010 दिया हुआ है, 10 जनवरी 2006 पूछा गया है, तुम स्टार्ट 10 जनवरी से करो और रुक 14 फरवरी पे जाओ। समझ में आ रहा है कि ये चीज़ क्या बोल रहा हूँ मैं। फिर तो इससे जो रहेगा 14 चाहिए, क्या इससे जो भी आंसर आएगा वो 14 नहीं, वो अगले दिन का आएगा। आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन इट टू यू, अभी के लिए बोल रहा हूँ तुम्हारा, क्योंकि पेपर 10 तारीख को है क्रिश, अभी के लिए वो कर लो। अब अगर मैं उसको ही अगर तू मान ले उसकी जगह पे ये करना चाहता था क्रिश, 11th Jan 2006 to 10th Jan 2007, तो आई वुड हैव एंडेड विथ 15 ओवर हियर।
यहाँ पे मेरा 21 हो गया था एक्चुअल में, क्योंकि अब बचा हुआ आंसर सेम आया तेरा। कौन सा? ये वाला। ठीक है, अब 8 मार्च की जगह पे अपने को कहाँ से स्टार्ट करना है तू बोल रहा है? इसमें जो आपकी वैल्यू है ये मंडे, हाँ, 7 मार्च की आएगी। वो 7 मार्च की नहीं है, क्योंकि मैंने ये इंक्लूड किया हुआ है। जो तुम लोग सोल्यूशन जो बोल रहे हो ना, तो वैसे अगर करना है तो आई बी स्टार्टिंग फ्रॉम 9th मार्च, क्या है, 1993 टू 8th मार्च 1994, देन 9th मार्च 1994 टू 8th मार्च 1995, 9th मार्च 1995 टू 8th मार्च 1996। यहाँ पे आई थिंक 1 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 2 हो जा रहा है, 4 दिन। तब भी तो 4 ही आ रहे थे ना, मैं वही तो बोल रहा हूँ तुम्हारे को। तो लेकिन अब 8 मार्च की है ना, पहले कैसे आ रही है? तो पहले मैं यहाँ पे से 1 दिन पीछे से स्टार्ट कर रहा था ना मैं, तो मेरे को यहाँ पे भी पीछे 1 दिन पीछे स्टार्ट करना पड़ रहा था। देखो ये समझाना क्रेश, तो तू ये इससे कर लेना। अरे नहीं होगा, दोनों में 4-4 ऑड डे थी यार, तू ऑड डे तो फ्राइडे से ही गिन रहा था ना, उल्टा करने के, सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी। सही है ना, लेकिन वो हाँ, मैं तुझे वही तो समझा रहा हूँ सबसे। हाँ, वो मिटा दिया था मैंने जो तूने, वो था ना सोल्यूशन मेरा। वो अपन 7 मार्च से लेकर 7 से 8। नहीं, रुक एक्शन हो जा। जब अपन ने इसमें किया था, जो मैंने पहले वाला बताया था बच्चा, उसमें अपन लोगों ने क्या किया था, अपन ने 8th मार्च से लेके 7th मार्च तक किया था। हाँ हाँ, तू 9th मार्च तक कर रहा है तो तू एंड डे तक पहुंचेगा, तू 7 मार्च तक तो 1 दिन पहले तक पहुंचेगा, वैसा। ठीक है, अब गाइस सुनो, ओए अब प्लीज़ एक बार ना, जिन लोगों को कल नहीं समझा था, पुट इन सम एफर्ट फॉर दिस एक्सरसाइज प्लीज़। इसके एग्जाम्पल्स बोलो, इसकी एक्सरसाइज बोलो, क्योंकि तुम्हारे को ये पूरे के पूरे जो है, इसमें से 2 चीज़ें चैलेंजिंग है, एक कैलेंडर और दूसरा क्लॉक फेस। क्लॉक फेस अपन कल करने वाले हैं। अब अपन लोग को सेटिंग अरेंजमेंट कर रहे हैं। अब एक बार के छोड़ दे, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन अभी के छोड़ दे, पीछे आने वाला हीरो, ठीक है ना। अब गाइस प्लीज़ एक बार सेटिंग अरेंजमेंट पे आ जाओ। ये पूरा का पूरा दिमाग लगाने वाला सिचुएशन है, तुमको थोड़ा सोच सोचे ही करना पड़ता है। तुम्हारे एग्जाम में देखना, तुम्हारे को वो विथ ऑप्शन आने वाला है जो डिफिकल्ट रहेगा ना। ये स्पीड डिस्टेंस नहीं, जो था तुम्हारा उसका वो कैलेंडर वाले का ऑप्शन आएगा विथ क्लॉक फेस, देखना वो तुम्हारे को कल है। अब ये देखो सेटिंग अरेंजमेंट, तुम लोगों को अलग अलग तरीके सेटिंग अरेंजमेंट होता है, ये है ना। कट, हाँ, सर्कल में बैठे हो, ठीक है, सर्कल में ABCD इज इक्विवेलेंट टू ABCD, इट डज नॉट मैटर, ठीक है। बट एक स्ट्रेट में ABCD और ये ABCD आर टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है ना। और एक रेक्टेंगुलर टेबल में जैसे A पहले, B दूसरा, C तीसरा, ये चौथा, यहाँ पे D पहला होता है। यहाँ पे पहला दूसरा तीसरा चौथा जैसा कुछ होता नहीं है, किसके बाजू में कौन बैठा है वो हो जाता है। अब गाइस प्लीज़ ये वाला क्वेश्चन धीरे धीरे करके पढ़ते हैं अपन लोग। तुमको क्या दिया हुआ है, 9 लोग हैं, A से लेके आए, फुटबॉल मैच देख रहे हैं स्टेडियम में, सिटिंग इन अ रो, E इज एट वन एंड ऑफ अ रो। अभी तक के यही पढ़ के मुझे क्या होता है, E 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या तो एक ये होगा या फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये दूसरा हो सकता है, एक कोंटे में था। नेक्स्ट आगे क्या दिया हुआ है, इन अ रो E इज एट वन एंड, B इज एडजेसेंट टू F एंड I, मतलब B बीच में F यहाँ पे ऐसा, या फिर B बीच में F एंड I, ईदर ऑफ दीज, ठीक है। आगे क्या दिया हुआ है, C इज इमीडिएट राइट ऑफ D, तो जहाँ पे भी D है उसके बाद में पक्का से क्या है, C है। एंड द फोर्थ प्लेस टू द राइट ऑफ A इज H, तो A 1 2 3 और ये H होने वाला है, कुछ ये सिचुएशन चल रही है। H इज इमीडिएट लेफ्ट टू द G, तो G के जस्ट बाजू में है H, ठीक है ना, ये हो गया। तब तुमको अगर यहाँ से दिख रहा है
पक्का से जी इसके बाजू में आने वाला है, तो ये एक कंडीशन तुमको लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही है। जी इज फिक्स प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ ई, लेफ्ट ऑफ ई अगर है तो ये तो उड़ गया। अब देखो 1 2 3 4 5 6 क्या बचा, लेफ्ट में ई के लेफ्ट में कुछ हो ही नहीं सकता ना। बट तो भी मेरा तो गलत हो रहा है, एक सेकंड को, क्या ये जी हुआ है तो मेरा ए कैसे आएगा, अच्छा एक जो 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 क्या एक 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 गाइस, एक शांत 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 शांत, अपने बीच का एक स्टेटमेंट ना गलत तरीके से पढ़ लिए थे। एक सेकंड रुक जाओ प्लीज बेटा, प्लीज देखो मेरे को प्रॉब्लम नहीं है छोड़ने का, ये सब कुछ तुम खुद से कर लो बोल के मैं बढ़ सकता हूँ आगे। मेरे पास सिर्फ 25 मिनट अभी सेशन खत्म करने के लिए, क्योंकि मेरा 4 बजे का सेशन मुझे 4 बजे शुरू करना ही चाहिए। इन लोगों को 4 बजे 2 मिनट के बाद हम लोग एंट्री देना बंद कर चुके हैं अभी। तो तुमको क्लियरली बोल रहा हूँ एक बार रुक जाओ प्लीज़, एक बार देख लो अप्रोच कैसे करते हैं। और मैं तुमको एक और चीज़ बताता हूँ, जब थोड़े बूढ़े हो जाओगे 60-65 साल 70 साल के, जब हिलना डुलना थोड़ा बंद हो जाएगा, ठीक है, जब घर वाले इज्जत देना बंद कर देंगे, बच्चे पोते सब लोग, ठीक है, और ऊपर वाले सॉरी जा चुके होगे, जब लाइफ में करने के लिए कुछ नहीं रहेगा, तब इंडियन एक्सप्रेस उठा के तुम यही सॉल्व करने वाले हो या सुडोकू सॉल्व करने वाले हो। इसे सीख लो, नहीं तो वो भी नहीं कर पाए तो तारक मेहता ही देखते रह जाओगे, ठीक है ना। इसे ध्यान दो, मैं तो अभी से कर रहा हूँ बेटे सब कुछ, तुम लोग अभी ध्यान दो। अरे ये ध्यान दे सूर्यन, तेरा भी दिन आएगा। गाइस प्लीज प्लीज यार गाइस प्लीज, तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं। बेटा देखो तुम्हारे को पहले ये तो समझ में आ गया था कि जी इज लेफ्ट 6th प्लेस लेफ्ट टू ई, तो तुम्हारा ई लास्ट वाला हो रहा था, ठीक है। और तुम्हारे यहाँ कितने लोग थे, 9 लोग थे ना, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब जाओ, अरे यार ई भी तो खुद भी तो है ना। ई इज एट वन एंड ऑफ अ रो वाला काम मेरा खत्म हो चुका है। बी इज सीटेड एडजेसेंट टू एफ एंड आई, इधर और है ये, ठीक है ना। सी इज इमीडिएट लेफ्ट टू डी, राइट टू डी, या तो ये, एंड एट 4th प्लेस ऑफ ए, ठीक है ना, एंड एट 4th राइट प्लेस ऑफ ए, 1 2 3 4, तो यहां पे डी हो चुका है मेरा पक्का से, तो ये उड़ा दूं अभी के लिए मैं। अब आगे देखो, एच इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, जी इज 6th प्लेस लेफ्ट ऑफ ई। अब मेरे को ये समझ में नहीं आता, हाँ 1 2 3 4 5 6, ये हो गया बच्चों मेरा जी, ये हो गया मेरा एच, यहाँ तक कोई इशू है पक्का। जी इज एफ इज इमीडिएट राइट ऑफ सी, ये एफ हो रहा है मेरा। अब देखो ये अगर एफ हो चुका है तो मेरा ये कट जाएगा, बी और आई हो जाएगा। अब देखो ये तुम्हारा ये ए स्पेस स्पेस डी सी एफ बी आई ई हो गया। हो गया रिप्लाई, हाँ क्या बोली वो, क्या बोली वो, कुछ नहीं, आई एल यू एल यू कुछ आया नहीं क्या बीच में ऐसा, नहीं क्या, और मुझे लगा आ गया होगा। चलो ये हो गया गाइस। अब देखो तुमने अपना सीक्वेंस बना लिया ना, क्वेश्चन उसके बाद स्टार्ट होते हैं। पहला तो पूछ रहा है राइट द सिटिंग अरेंजमेंट के कंडीशंस, वो लिख दिया है। हु इज सिटिंग एट द सेंटर ऑफ, ये तुम सेंटर वाला निकाल सकते हो, एंड ऑफ द रो निकाल सकते हो, पोजीशन ऑफ आई विथ रिस्पेक्ट टू जी, जी के रिस्पेक्ट में 1 2 3 4 5, 5th ऑन द राइट वाला हो रहा है। इफ ऑल द फ्रेंड्स आर अलाउड टू सिट अल्फाबेटिकली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब फिर कैसा होता था ये, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। तो बताओ किस किस का पोजीशन चेंज नहीं हुआ रहता, कितने का, ए का नहीं हुआ रहता, डी का नहीं हुआ रहता और एफ का नहीं हुआ रहता। समझा चीज क्या हुई है गाइस। सेम पैटर्न में एक भी के लिए एग्जांपल नंबर 2 पे आओ, एंड ट्रस्ट मी दीज क्वेश्चंस आर एक्चुअली लाइक आई वुड से ब्रेन टीजर्स वाले। वो तुम ट्विंकल स्टार में जो करते हो ना,
ढूंढो डिफरेंस, ये वो नहीं है, वो इसलिए ट्विंकल स्टार में डालते हैं, ये इंडियन एक्सप्रेस वगैरह में आते हैं, ठीक है। काय में मुझे नहीं पता, आईपीएम मैंने दिया नहीं था, मे बी, ठीक है। नेक्स्ट बच्चा लोग, हाँ अब बच्चा अपन तो क्लियर होंगे सर, उसमें इंग्लिश पूछते हैं, ठीक है, इंग्लिश पूछते हैं ना बेटा आईपीएम में अपन तो होने सर है। JKLMNOPQ, ठीक है, एक सर्कुलर टेबल में बैठे हुए हैं, ठीक है। अब देखें अब क्या क्या दिया हुआ है, Q इज नॉट अ नेबर ऑफ M, Q के बाजू में नहीं है M, ठीक है। Q इज सिटिंग इमीडिएटली लेफ्ट टू J, 1 2 3 4 5 6 7 8, मेरे मन से मैं Q को कहीं पे भी रख रहा हूं बेसिकली, ठीक है ना। बस ये ध्यान रखो, ये Q यहां पे है ऑन द लेफ्ट ऑफ J। अब देखो J का फेस अगर इधर है ना, तो भाई का लेफ्ट यहां पे रहेगा, ठीक है ना। तुम ये नहीं सोचना कि हम तो यहां से देख रहे तो इसका भाई का J हुआ, भाई J का लेफ्ट देखो, खुद का लेफ्ट नहीं, ठीक है ना सूरजन, ठीक है। अब ये देखो P इज नेबर ऑफ N, मतलब या तो वो Pn है या तो NP है। O इज ऑन इमीडिएट राइट ऑफ K, ठीक है। तो मैं अगर ऐसे घूम रहा हूं, क्लॉकवाइज में मैं कर रहा हूं मैं, तो O इज ऑन राइट ऑफ K ना, तो पहले O आएगा फिर K आएगा, फेयर इनफ हो रहा है। मैं क्लॉकवाइज घुमा रहा था क्योंकि L इज बिटवीन N एंड O, देखो ये N O या फिर N O और ये L, ठीक है। अब देखो गाइस क्या हो गया, अब देखो ये होना पॉसिबल नहीं है क्योंकि K उसके बाजू में था, तो यही बच रहा है। किधर रहा, ये यहाँ पे, हाँ तो बंदा इधर देख रहा तो राइट इधर होगा उसका, रुक जाए क्या, एक सेकंड रुक जाए क्या, सबका राइट तो एक देख, एक सेकंड हो जाएगा, सुन तुम जब क्लॉकवाइज अगर घूम रहे हो मान लो, ठीक है, तुम लोगों का फेसेस टुवर्ड सेंटर है, तो तुम लोगों का राइट साइड ये होने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी योर राइट साइड ऑल द टाइम। तुम लोग यहाँ सेंटर की तरफ देखोगे ना, ये देखिए बंदा जो इधर देख रहा है उसका राइट हैंड तो इधर रहेगा ना, तो ये जो बंदा है उसका भी राइट हैंड इधर रहेगा ना तेरा, ये बंदा जो है इसका राइट हैंड इधर आएगा ना, राइट हैंड साइड पे आएगा ना, तो इमेजिन करें ना तू जैसे बैठा है उसमें, तो राइट हैंड कहाँ पे आना रहा है। देखो एक सेकंड गाइस, क्या देखो वापस से देखो प्लीज गाइस, पूरा स्टार्टिंग से एक बार देखो बेटा, ये 5 मार्क का है, और बेटा ये फ्री फंड के मार्क्स होते हैं, तुमको 2 से 3 मिनट लगता है दिमाग लाने के, फिर 5 मिनट तुमको 5 मार्क मिल जाते हैं, एक बार अरेंजमेंट बन गया तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब वो फिर 5 मार्क गए। चलो गाइस ध्यान दो प्लीज यार, प्लीज गाइस देखो, Q इज नॉट अ नेबर ऑफ M, इसको अभी तक मैं लिखा नहीं हूं, ठीक है ना, मतलब यहां पे M तो पक्का नहीं बैठ रहेगा अपना। आगे क्या दिया गया है मुझे, Q इज सिटिंग इमीडिएटली लेफ्ट टू J, ठीक है। तो देखो ये J भैया थे, उसका लेफ्ट में Q हो रहा है। अब आगे क्या दिया हुआ है, P इज नेबर ऑफ N, तो इट इज ईदर गोइंग टू बी Pn और NP। O इज इमीडिएट राइट टू K, तो देखो अगर मान लो मैं ये ऐसा अरेंजमेंट कर रहा हूं, ठीक है ना, तो ये हो गया K, तो O इज इमीडिएट राइट, तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना, या तो ये ओके रहेगा या तो ये ओके रहेगा, ऐसे करके। अब देखो L इज बिटवीन N एंड O, ये N एंड O या तो ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा, बट ये पॉसिबल नहीं है, राइट हैंड में K आना था, तो ये बेसिकली ऐसा हो चुका है NLOK। L इज बिटवीन NLO, ठीक है फाइन। कहाँ मैं कुछ भूला क्या, P इज नेबर ऑफ N, तो ये यहाँ पे P हो जाएगा, एक PNLOK हो चुका है। अब मेरे को पता था M Q का नेबर नहीं है, तो देखो मैं अगर M यहाँ नहीं डाल सकता हूँ तो मैं यहाँ पे डाल नहीं पाऊँगा, तो ये बचे हुए सेट नहीं हो पाएंगे। देखो PNLO K का इशू आ रहा है, तो देखो मेरा बेसिकली क्या हो जा रहा है, PNLOK
LOK और एक क्या बचा था मेरा M। ठीक है, ये अरेंजमेंट होगा तुम्हारा। हाँ बच्चा, सर मैं बोल सकते कि ये O is on immediate right of K। फिर एक नहीं K बंदा है जो इधर देख रहा है, तो बंदे का राइट हैंड पे O है। सर ऐसा हमने लेकिन पिछले क्वेश्चन के में किया था ना, नहीं बच्चा, वो सर्कुलर नहीं था क्योंकि वो तो सर सर्कुलर में ऐसे देखते हैं। यस। अब देखो, अगर तुमको चेक करना है ये सही है या नहीं है, तो हमेशा ऐसे इसमें यूनिक आंसर ही आने वाला है। तुम देख लो पूरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही है। पहले देखो, Q इज नॉट नेबर ऑफ M, सर नहीं है। नेक्स्ट है Q इज सिटिंग इमीडिएट टू लेफ्ट ऑफ J, तो J बाई के लेफ्ट में है Q, हाँ। P इज नेबर ऑफ N, P N चिपके हुए है, हाँ। O इज इमीडिएट राइट ऑफ K, ये K के राइट साइड में है, हाँ। L इज बिटवीन N एंड O, हाँ, खत्म। समझे जी क्या हुई है? ये था एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 3, 6 स्टूडेंट्स, ये P Q R S T U आर सेटिंग इन 2 rows, 3 इन ईच कॉलम। तो देखो अब ये 1 2 3 1 2 3, ठीक है, यहाँ देखो इशू है। अब तुमको क्या दिया गया है, T इज नॉट एट वन ऑफ द एंड्स ऑफ एनी रो, तो या तो भाई इधर थे या तो भाई इधर थे, ठीक है ना। अभी तक का देखते हैं इसको कैसे करना है। S इज सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ U, एक समझो क्या। अब देखो सुनो, ये लोग यहाँ फेसिंग है, ये लोग ऐसे फेसिंग है, ठीक है ना। नहीं समझो, ऐसा नहीं है, नहीं नहीं नहीं, सब सामने फेसिंग है, सॉरी सब सामने फेसिंग है, ठीक है ना। तो या तो मेरा S यहाँ पे U यहाँ पे हो सकता है, या फिर S यहाँ पे U यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। R इज द नेबर ऑफ T। अब देखो बच्चा लोग, तुमको याद है क्या, तुमको क्या बताया गया था उसने, T बीच में, तो T अगर यहाँ पे है तो बेटा ये S और U नहीं हो पाएगा, तो मेरा S और U ये होने वाला है। R इज नेबर ऑफ T, अब R यहाँ पे या फिर यहाँ पे आने वाला है, ठीक है ना। अभी तक का नहीं, तो वो अपन लोग इंटरचेंज मार लेंगे आगे, ठीक है ना। बट देखो ये समझ में आ गया है, एक इसमें S और U कोंटे में, तो बीच वाला T किसी और का था। Q इज नेबर ऑफ U, तो भाई ये तो फिक्स हो गया, ठीक है। अब देखो, अब एक क्या, T इज नॉट एट वन एंड, S ये, ठीक है। R इज नेबर ऑफ T, भाई कौन कौन थे P का तो कुछ बताया ही नहीं भाई ने अपने। अब देखो एक सेकंड के लिए, मेरे को जो मल्टीपल चीजें दिख रही है एक बार होते हुए यहाँ पे जो पॉसिबल है, तो T इज नॉट एट वन एंड, ये तो हो गया है। S इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ U, एक सेकंड हो जा। R इज नेबर ऑफ T, Q इज नेबर ऑफ U, ठीक है। अब देखो अपने जो पॉसिबल्स है, अपने जो पॉसिबल्स हो रहे हैं, ठीक है। देखो S K U T, देखो ये यहाँ पे R, यहाँ पे क्या चल रहा है P, या फिर यहाँ पे R, यहाँ पे P, या फिर R T P S Q U, या फिर P T R S Q U। 4 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ है वो होने की, ठीक है। अब इसने क्या दिया हुआ है, ये देखो वही है, ठीक है। ये है तुम्हारे डायगोनली अपोजिट टू Q। एक समझो ये कैसे हुआ, एक समझो क्या, एक समझा इनका, एक सेकंड हो जाओ बच्चा लोग। T बीच में अपन ने भी ये लाया है, S Q U R T P, क्या बच्चा, अच्छा उसने दिया है, नहीं मतलब वो सिर्फ लेफ्ट साइड में नहीं होगा, वो सिर्फ नेक्स्ट रो भी हो सकता है। हाँ, नीचे भी तो हो सकता है, ऐसा है। वहाँ देखो ना, अरे वो R एंड P आंसर आ रहे हैं मेरे तो पूरा समय, इनका डायगोनली अपोजिट। एक समझो क्या, Q अपना बीच में क्यों आ रहा है फिर, अच्छा नेबर तो ऊपर नीचे भी हो सकता है, ऊपर में ही हो सकता है ना, और उसके बाद में U का नेबर Q है, नेबर ऊपर नीचे भी हो सकता है। लेफ्ट अच्छा Q का नेबर ऊपर नीचे भी हो सकता है, ओके, एक समझो, नीचे भी हो
गाइस एक सेकंड हो जाओ आई एम टॉकिंग टू गुहा टू अंडरस्टैंड समथिंग. यू मीन टू से दिस गाय एंड दिस गाय कैन बी नेबर्स एंड दिस इज नेबर्स विद हिम, दिस इज नेबर विद हिम ऑल्सो ना. अब एक समझ जाओ, कंसिडरिंग व्हाट ही इज सेइंग, एक बार इनके सोल्यूशन के हिसाब से ही जाते हैं. नहीं वही देख रहे हैं बच्चा लोग, इसलिए अपन लोग देख रहे हैं, मैंने वो वाला कंसिडर नहीं किया था. एक सेकंड गाइस देखो, पहला कंडीशन क्या दिया हुआ है, टी इज नॉट एट एनी ऑफ द एंड्स ऑफ अ रो. ठीक है, तो वो कोई भी इसके बीच में हो सकता था. ऐसे सेकेंड टू द लेफ्ट, तो सर या देखो या तो ये, दिस इज स्टिल फाइन. फिर उसके आगे उसने क्या दिया हुआ है, आर इज नेबर ऑफ टी. ठीक है, अब देखो एस यू एस यू एस यू एस यू. अब देखो ये टी बीच में आने वाला था मेरा, तो मुझे बताओ फिर उसने ये वाला ऑप्शन क्यों नहीं लिया है, ये वाला क्यों नहीं लिया उसने, आर एस नेबर ऑफ टी के हिसाब से. देखो अभी के लिए ये देखो, ये अभी तक जो अपन पहुंचे थे वो वहीं तक पहुंचा हुआ है. देखो एस एंड यू, बीच में टी, नीचे वाला ये. ठीक है, अब उसके आगे देखो आई क्यू इज नेबर ऑफ यू. अब देखो ये यू का नेबर उसने ये वाला ले लिया है, बट अब मुझे वो नहीं पता क्यों. अच्छा आई विल टेल यू व्हाई. लिसन, दिस इज अ स्क्वायर टेबल, this and this cannot happen. Your neighbors have to be circular table जैसे इसका ही. See, इस बंदे का नेबर ये या ये हो सकता है, इस बंदे का नेबर ये या ये हो सकता है, इस बंदे का नेबर ये या ये हो सकता है, इसका ये या ये हो सकता है, इसका ये नहीं हो सकता है. हाँ है ना, वो टेबल देखो दो रोज वगैरह का है ना, तो तुम्हारे को ये यहाँ पे उसने स्क्वायर टेबल ही बोला है उस चीज़ को, अरेंजमेंट अराउंड अ स्क्वायर टेबल जैसा. ठीक है, तो चलो अब उसके हिसाब से अपन लोग एक और बार सॉल्व करते गाइस प्लीज. हाँ बेटा आई कैन अंडरस्टैंड, बहुत क्रेजी है सीन, बट अब कर क्या सकते हो उसके लिए. बेटा छुट्टी तो दे सकते हैं, बट गेम ओवर हो सकता है फिर तुम लोगों का. हाँ हाँ फिर तो लंबा बैठ जाना बाजू में. अरे सूरज कहते इसको, सूरजन को भेजी होंगे ना, भेजा होंगे ना स्नैप. कहाँ गया फ़ोन, तेरी बात कैसे थी सर, मेरे को सब पता चल गया बेटा. दिव्या ने सब बताया है. भाई वहीं का तो है वो, वहीं का तो था पहले वर्धमान नगर का ना भाई अपना, वहाँ से गया था जैन इंटरनेशनल पहले. पता नहीं क्या करने गया था बेटा तू. सही तो गया तू जैन इंटरनेशनल गया, सॉरी बेटा बट जैन इंटरनेशनल गया तू. हाँ और वहाँ पे डांस भी नहीं सीखा तू, तो उसने उतना तो सीखा अच्छे से. तो तुमको नहीं सिखाया ऑनलाइन बेटा. गाइस शांत ओए एक मिनट जा, बाद में खेलेंगे, बाद में. गाइस ओए प्लीज गाइस, मेरे को एक्सरसाइज जेन्युइनली डेस्परेटली कंप्लीट करनी है, तो कल मेरे को खींचना नहीं एक्सरसाइज होगी. क्योंकि देखो बेटा तुम्हारा एस एंड यू का जो अपने को दिया हुआ है, तो उससे पहले या तो ये या तो मैं एस एंड यू पे पहुंचा था मैं. अब टी का क्या बोला गया था, टी इज नॉट क्या बच्चा, पता मैं और क्या करूँ इसका, मैं और क्या करूँ भाई मेरे. ठीक है, अब देखो ओए शांत, T is not at one of the ends of S. ठीक है, देखो T could have been here or here, but we soon realized that T is not between S and U. ठीक है ना, तो हम pretty sure T is over here. अब आगे देखो, R is neighbor of T. अब देखो now I am having 4 different options, S U R T, S U आर टी. ये देखो ये इसके जो दो ऑप्शंस हो रहे थे, नाउ आर टी एस यू या फिर टी आर एस यू, यहां तक है. ठीक है, अब रुक जाओ, आर इज नेबर ऑफ टी, फाइन.
Q is neighbor of U. अब देखो my Q could have come up over here, Q is neighbor of U ना, could have come up over here, or here, or here. There are multiple positions जहाँ पे Q आ सकता था. Q is neighbor of U. अब देखो गाइस, अब अगर ये वाला पॉसिबल है, ठीक है, तो अब उससे दो पॉसिबिलिटीज जो मेरी आ रही है, S Q U R T, और R T के बाद में क्या था एक और P है क्या, या फिर S, ये देखो क्यों, अब देखो Q के डायगनली अपोजिट पूछा है तो ये बीच में नहीं आने वाला है, ठीक है, तो मेरा या तो Q ये ऐसे कोंटे में बैठा है, इसका मतलब बेसिकली, हाँ, तब देखो अगर Q यहाँ पे है तो उसके डायगनली अपोजिट ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा. फॉर डायगनली अपोजिट यू हैव टू बी एट वन ऑफ द एजेस. ये बंदे का कोई भी डायगनली अपोजिट एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा. हाँ नहीं, तेरे को एजेस से एक डायगनली अपोजिट होगा. तेरा स्क्वायर अगर है तेरा डायगनल ऐसा बनेगा ना, ये ऐसा डायगनल नहीं बनेगा ना तेरा, ठीक है. तब देखो ये वाले अरेंजमेंट को मानू सही है तो ये Q और यहाँ पे क्या बन रहा है बच्चा लोग, P. ये U इज नहीं, Q वॉज नेबर ऑफ U था ना, हाँ, तो ये मेरा पॉसिबल ही नहीं बचा. अब यहाँ पे भी Q अगर यहाँ पे आ रहा है, P यहाँ पे आ रहा है मेरा, अब यहाँ पे ये वाला पॉसिबल नहीं था. एट द एंड ऑफ डे Q के डायगनली अपोजिट मेरा ऐसे ही हो रहा है ये, क्योंकि अगर मैं Q यहाँ डालूंगा तो डायगनली अपोजिट पॉसिबल नहीं होगा उसके. हाँ, समझा ये चीज़ क्या हुआ है गाइस. एक बार के लिए ना, आई थिंक एग्जाम्पल 4, 5, 6 ट्राई करो. कल ये 3 अपन करेंगे. आप लोगों को पर ज़्यादा स्ट्रेस देते हुए पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है 4, 5, 6 भी हु सिटिंग डायगनली अपोजिट टू Q. अगर तेरे को पूछा है तो क्वेश्चन में हिडन है, हाँ, ठीक है ना.